सारा अधिकार में कांग्रेस पार्टी के प्रमोद नार्वेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इन्होंने वकोला पुलिस स्टेशन में एनसीआर करवानी पड़ गई अपने दुकान को लेकर। इनका दुकान पिछले 30-20 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं। ये व्यक्ति हैंडीकैप पीसीओ का बिजनेस करते हैं और इसके थ्रू इनका परिवार चलता है, ये कहना है नार्वेकर का। 2 व्यक्तियों द्वारा इन्हें धमकाया जाता है, परेश वोरा और सेकंड हनुमान गुप्ता, जो इनके स्ट्रक्चर को तोड़ने के बारे में धमकाते हैं। 1.5-2 महीने से ये धमकी दे रहे हैं कि ये धमकी बता रहे हैं कि उनके दुकान को तोड़ेंगे। प्रमोद नार्वेकर का ये मानना है कि उनके शॉप के सामने जो दुकान वाला है नामक हनुमंत गुप्ता, वो जानबूझकर इन्हें वहां से हटाने की साजिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। श्री सदाशिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये मुंबई के सेंटा क्रूज ईस्ट में है। 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स की वैल्यू यहाँ पर 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुँचती है। एफ्लुएंट और डेवलप्ड एरिया है, यानी हर एक फ्लैट करोड़ की वैल्यू रखता है। बांद्रा ईस्ट गवर्नमेंट कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के पास, जो बांद्रा रेलवे स्टेशन ईस्ट से 2 किलोमीटर के रेडियंस पर है या 2 किलोमीटर के फासले पर है, यहाँ पर इन्हें उठाकर फेंकना चाहते हैं ये लोग, ये मानना है प्रमोद नार्वेकर का। प्रमोद नार्वेकर क्योंकि एक बिजनेसमैन है, उन्हें इस जगह पर कोई भी बिजनेस का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। इस जगह को पर्सनली नार्वेकर स्टडी किया है और जो बिजनेस सेंटा क्रूज ईस्ट में होता है उसके कंपैरिजन में वहाँ का बिजनेस ज़ीरो नज़र आता है। ये नार्वेकर की सोच है, उनकी स्टडी है। यानी नार्वेकर के जानते हैं कि वहाँ जाना मतलब बिजनेस की बर्बादी करना। प्रमोद नार्वेकर को बीएमसी लाइसेंस है उनके दुकान के लिए, इलेक्ट्रिक मीटर इनके नाम से है। बीएमसी फीस भी इन्होंने हर महीना भरा है, वो भी जब से उन्होंने बीएमसी द्वारा ये दुकान अलॉट हुआ है तब से ये भरते आ रहे हैं। हर महीने लाइसेंस फीस 400 रुपीज़ भरते हैं। लेकिन अचानक 2012 से बांद्रा बीएमसी के अधिकारी कहने लग गए कि वो उनसे फीस नहीं लेंगे। अधिकारियों को पूछने पर वो उन्हें बांद्रा शिफ्ट होने के लिए कहते हैं। कई बार प्रमोद नार्वेकर के साथ ऐसा हुआ। बीएमसी ऑफिस जो बांद्रा में स्थित है उसके कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल है, ऐसा नार्वेकर का मानना है। प्रमोद नार्वेकर का कहना है कि इस सोसाइटी में जहां इनका दुकान स्थित है वहां पहले मेन एंट्रेंस पहले से ही है, लेकिन ये व्यक्तियों ने सोसाइटी को और एक गेट बनाने के लिए जोर डाला जो मेरे शॉप के बैक साइड से होता है, और फिर बीएमसी में ये कंप्लेंट दर्ज की जहां वे उन्होंने कहा कि उसी गेट से उन्हें एंट्रेंस करना है, जबकि पहले से ही जब से सोसाइटी बनाई गई थी तब से फ्रंट एंट्रेंस मौजूद है। लेकिन यह सारा काम होने के बाद प्रमोद नार्वेकर के पीसीओ शॉप को 10 कर दिया गया, तोड़ दिया गया। नार्वेकर का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही है, उनकी फैमिली बहुत परेशान, मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। नार्वेकर ने सेंटा क्रूज वकोला पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई से मिलकर एनसीआर लिखवाई है। उन्हें इस बात से बिल्कुल समझौता नहीं करना है कि उन्हें किसी और जगह पर दुकान दी जाए। नार्वेकर का मानना है कि वो लीगल ओनर है। 20 सालों से अधिक वो इस दुकान से अपनी ज़िंदगी और परिवार वालों को संभाल रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए फीस देते हैं। बांद्रा ईस्ट गवर्नमेंट कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के पास, जो बांद्रा ईस्ट से 2 किलोमीटर का रास्ता है, वहां इन्हें दुकान देने के ऑफर्स मिल रहे हैं। नार्वेकर का कहना है कि कोई ऑफिशियल ऑफर उन्हें नहीं मिला है, सिर्फ ज़बानी ऑफर मिला है, और अगर ऑफिशियल ऑफर भी मिलता है तो वो अपनी इस दुकान को छोड़ना नहीं चाहते। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पर उनका पूरा भरोसा है और वो अपनी गुहार मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को सुनाएंगे और निवेदन करेंगे कि उनकी ज़िंदगी पूरी उस दुकान से जुड़ी हुई है, वो उनके परिवार का एक सहारा है और वो किसी के दबाव में आकर उसे वो छोड़ेंगे नहीं। मुंबई के सेंटा क्रूज ईस्ट को एफ्लुएंट एरिया कहा जाता है। रियल एस्टेट मार्केट भी काफ़ी हाई राइज पर है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने वाले एरियाज में सेंटा क्रूज ने मलाबार हिल को भी पीछे कर दिया। इस एरिया में बिजनेस कम्युनिटी के घर है जिनकी पर कैपिटा इनकम 6 लाख से अधिक है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स टुडे की रिपोर्ट है। अब देखना ये है मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर द्वारा प्रमोद नार्वेकर की कंप्लेंट को किस तरीके से देखा जाता है और लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह हम सांता क्रूज वेस्ट में यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे अमीरों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया नहीं है। किस तरह लोगों की रोजी रोटी छीनी जाती है, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए प्रमोद नार्वेकर जी। सर, क्या समस्या थी, किस तरह की तकलीफों से आप गुजर रहे हैं? काफ़ी मुझे परेशान किया गया। आज 1.5-2 साल से जब से ये दुकान वाला जब से आया है, तब से मुझे बार बार हमें परेशान करने जा रहा है। मेरी तकरार कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, जबकि मेरा हैंडीकैप, मैं पिछड़ा दलित मागास वर्गीय व्यक्ति हूँ, मैं एक अपाहिज व्यक्ति हूँ। मुझे एक बीएमसी ने मुझे हैंडीकैप स्टॉल दिया था 2002-3 से। मैं आज 2004 से यहीं पे हूँ। आज पिछले 20 साल से मैं यहाँ पे अपना गुजारा कर रहा हूँ, अपने परिवार का पूरा गुजारा करके, अपने परिवार के, अपने बच्चों का, मेरे परिवार का जैसे हम चला रहे थे, घर चला रहे थे। और आज 1.5-2 महीने से ये जो परेश वोरा, ये दुकान वाले का कोई दलाल है, जो चोर है, जो मेरा बार बार मुझे और यहाँ के सब स्टॉल वालों को परेशान कर, सबकी कंप्लेंट कर रहा है। मुझसे वो मांग कर रहा था पैसे की, मैं उसको पैसा नहीं दिया परेश वोरा को। उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। कितनी मांग कर रहा था? वो बोल रहा था कि मैं आप लोग को सेटिंग करता हूँ, आप लोग मुझे कुछ मेरा एडजस्ट कर दो। वो 3rd-4th रोड पे रहता है, उसका यहाँ पे क्या है परेश वोरा। उसने आज पूरा पता नहीं मुझे उसने क्या बीएमसी में क्या किया उसने, बट मैं बीएमसी साहब को भी मैं कोऑपरेशन करने बता रहा था। आज 1.5-2 महीने से मैं तब उनको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। उनको मैं मेरे लाइसेंस पेपर्स वगैरह सब बताया, लेकिन जब नहीं मानी तो मैं मजबूरी से, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, लाइसेंस भरने के लिए पैसे नहीं, मैं कोर्ट में कहाँ से कौन से पैसे से जाऊँ। लेकिन जो हमारे वकील साहब है, एडवोकेट जगदीश जहाल है, उन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा कोर्ट ये अपील किया जंडोशी कोर्ट में, और वहाँ पे भी कुछ मुझे न्याय नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे स्टे दिलवाया 15 दिन का। वो जो स्टे यानी गुरुवार को ख़त्म हुआ, और गुरुवार को वकील साहब ने हाई कोर्ट में फाइलिंग किया, बट वो बीएमसी ने हाई कोर्ट फाइलिंग पेंडिंग बता के मेरा स्टॉल तोड़ दिया शुक्रवार के दिन। तो अब मैं कैसे जीऊँ? कितने बजे स्टॉल तोड़ा गया? ये 10-11 बजे से 12 बजे तक ये पूरा सब ये किया। सैनिक चौकी को आपने सूचित किया? मैंने इसके पहले मैंने एक कहते कि 1.5-2 साल पहले मैंने परेश वोरा के अगेंस्ट और ये दुकानदार के अगेंस्ट मैंने DK स्वरूप में हम लोगों ने पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट दिया हुआ, उसका कॉपी मेरे पास है। मैंने यहाँ वाकोला पुलिस स्टेशन में दिया। कितने सालों से चल रही है? ये 1.5-2 सालों से हमें परेशान कर रहा है। अब ये मेरी दुकान नहीं रही। मेरा पता चला है आपको काफ़ी हरेसमेंट किया गया है, आपको जान से मारने की धमकी तक दी गई है। आज आपका ये कहना है कि आपको न्याय नहीं मिला, तो आप खुदकुशी करोगे? अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जीऊँगा कैसे? मैं इसी जगह पे मैं अपना खुदकुशी आत्मदान कर दूंगा, और इसका जिम्मेदार ये दुकान वाला, ये परेश वोरा और ये सोसाइटी, ये बिल्डिंग रहेगी। मुझे प्रशासन से मेरी विनती है कि मुझे न्याय दिलाए, मेरा पुनर्वसन करे, मेरा दुकान मुझे बना के दे, मेरे बच्चों का जैसे है वैसा बना के चाहिए हमें। और ये दुकान वाले को और परेश वोरा के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कंप्लेंट करो। आज मुझे कहती है बीएमसी कि गवर्नमेंट कॉलोनी में जाओ। गवर्नमेंट कॉलोनी में सब टूटा हुआ है, वहाँ पे मेरा कैसा क्या मुझे वहाँ पे मेरा स्टॉल होगा। हमारे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? गरीबों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो है अत्याचार हो रहा है। एक प्रमोद भाई की दुकान यहाँ पे 20 साल से थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग का यहाँ पे ये था, बाउंड्री वाल था, और इन लोगों ने जबरदस्ती गेट बनाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इनके प्लान में भी नहीं है गेट। और हम लोगों को दुकान वालों को सबको जो है परेशान किया जा रहा है, बार बार कंप्लेंट किया जा रहा है यहाँ से। और कुछ दलाल हैं बीएमसी के, वो जाके बार बार कंप्लेंट करते हैं यहाँ पे, हम सब लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे दीवार थी, लेकिन इन्होंने नई बिल्डिंग बनाया तो गेट वहाँ पे लगा दिया हम लोगों की दुकान के पीछे, और हम लोगों को भी बोल रहे हैं हटाने के लिए। बताइए हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? एक प्रमोद भाई की 20 साल से पुरानी दुकान थी, उनके बच्चे परिवार सब यहाँ से इस दुकान से गुजर बसर कर रहे थे। अभी इनकी आत्महत्या करने की नौबत आ गई है, तो अभी इनके साथ न्याय होना चाहिए, बीएमसी को न्याय करना चाहिए, यहाँ की सरकार को न्याय करना चाहिए, हमारी यही मांग है। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे? देखा किस तरह अमीरों की रोटी सेकते सेकते गरीबों की रोटी छीन जा रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि गरीब इतने परेशान हो गए हैं कि खुदकुशी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं और समस्याओं से काफ़ी परेशान हो चुके हैं।
सैनिक चौकी भी उनको मदद नहीं कर रही है। दलालों की सुनवाई सबसे ज़्यादा चौकी में हो रही, करप्शन सबसे ज़्यादा बीएमसी में बढ़ चुका है। इसके कारण आम इंसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे चैनल से यूँ ही बने रहे, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।